अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने वाली हूँ वो हमारी नमाज सीरीज़ का हिस्सा है। और सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है नमाजी का लिबास, क्योंकि नमाज शुरू करने से पहले लिबास के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिबास का एक ख़ास एहतमाम जो है वो करना ज़रूरी है। और कहा भी गया है कि नमाज के लिए ज़ीनत इख्तियार करो। और नमाज के लिए जो ज़ीनत इख्तियार की जाती है वो क्या है कि पाक साफ़ लिबास हो। देखिए, आप दुनिया के किसी बादशाह से मुलाकात के लिए जाएं, किसी बड़े अमीर वज़ीर, किसी अच्छे ऑफिस में जाएं, किसी बड़े अफसर से मुलाकात करें, तो आप क्या करते हैं, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि मैं हर तरीके से अच्छा और बेहतरीन लगना चाहिए। तो अल्लाह तो तमाम जहानों और तमाम कायनात का बादशाह है, तो उसके सामने ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो अल्लाह ताला के सामने जाने के भी कुछ आदाब हैं। तो औरत की जो नमाज है उसके लिए ज़रूरी है कि औरत का लिबास मुकम्मल हो, हत्ता कि उसके जो टखने हैं वो भी ढके हुए हों। और फिर जो है बालिग़ा औरत के लिए ज़रूरी है कि वो ओढ़नी के साथ नमाज़ पढ़े। बालिग़ा औरत की ओढ़नी के बगैर नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं है। और जो औरत है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी चादर या ऐसी स्कार्फ़ का इंतज़ाम करे जो कि सादा और लाइट वेट हो और जो सर पे टिका रहे। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, रेशमी जो है वो स्कार्फ़ पहन लेती हैं, या रेशमी जो है वो दुपट्टा ले लेती हैं, वो बार-बार खिसकता है, या इतनी भारी चादर या शॉल लेके नमाज़ पढ़ती हैं, वो बार-बार गिरती रहती है, जो नमाज़ में खलल का बाइस बनती है और नमाज के जो खुशू है इसको ख़राब करती है। ठीक है? फिर क्या है कि जो औरत की नमाज है उसके लिए एक और अहम चीज़ ये है कि औरत जो है वो अपनी सतर का भी ख़ास ख़्याल रखे। और औरत जो है वो मोज़े या जूते पहनकर भी नमाज़ पढ़ सकती है। और ऐसे ही मर्द भी अ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने जूतों के साथ भी नमाज़ पढ़ी है। लेकिन मस्जिद के अंदर जूते लेके जाना जो है वो अदब के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर, जैसे कि मस्जिद नबी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए कराम जूते पहन के नमाज़ पढ़ते थे, तो उसकी वजह ये थी कि मस्जिद नबी का जो फ़र्श था वो कंकरियों और जो पत्थर हैं उनके साथ था, और वो चुभन वाले थे, और वहाँ पर जूते के बगैर नमाज़ पढ़ना जो है वो नुकसान का बाइस भी बन सकता था, किसी तकलीफ़ या चोट का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन ये है कि जूतों को पहनते हुए फिर ये बहुत ख़ास ख़्याल रखा जाए कि उनमें किसी भी किस्म की कोई गलाज़त नहीं होनी चाहिए। और हमारी जिस तर्ज़ की जूतियाँ बनी होती हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ गलाज़त रह जाने का ख़दशा होता है। और जूती जो है वो पहनी जा सकती है अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पत्थर हैं या कांटे हैं या कोई जाए-नमाज़ का इंतज़ाम नहीं, नमाज का वक़्त आ गया, तो आप जूते के साथ पढ़ सकते हैं, बशर्त ये कि उसके ऊपर कोई गलाज़त ना हो। और इसी तरह मर्दों के लिए क्या है कि मर्द जो हैं उनकी सतर ढाँपी हो और उनके जो दोनों कंधे हैं वो ढाँपे हुए हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने कंधों को ढाँप कर नमाज़ पढ़ते थे। और हज या उम्रा के मौका पर भी अक्सर मर्द ऐसे करते हैं कि एक तरफ से एक तरफ क्योंकि चादर डाली होती है ihram की, तो इसी हालत में नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो ये तरीक़ा-ए-कार दुरुस्त नहीं है। मर्द को अपने दोनों कंधे जो हैं वो ढाँपना जो है वो ज़रूरी है। और फिर इसके साथ क्या है कि जब नमाज़ पढ़ने के लिए आप जाए-नमाज़ पे खड़े हों तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख़्याल रखें कि कोई भी कोई भी जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा करने से पहले जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो आपने कोई ऐसी चीज़ ना खाई हो जो कि नमाज़ियों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाए। जैसे कि अक्सर लोग प्याज़ खा के, लहसुन खा के, सिगरेट पी के जो है वो नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में चले जाते हैं। तो मिसवाक का बहुत ख़ास एहतमाम किया जाए। ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है और मना है। ठीक है, अगर किसी बीमारी के बायस कोई लहसुन या प्याज़ खाकर आता है तो उसके लिए इजाज़त रखी गई है कि वो ये काम कर सकता है। फिर जो जाए-नमाज़ है वो नक्श-ओ-निगार वाला नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए तो वो नमाज़ उन्होंने अपने घर में एक पर्दा लटकाया था जिसके ऊपर जो है वो नक्श-ओ-निगार बने हुए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि जब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो इसके नक्शो-निगार मेरी आँखों के सामने आते हैं। तो सादा जाए-नमाज़ होनी चाहिए। और एक चीज़ जो ख़वातीन की नमाज़ में बहुत है कि
بہت زیادہ زیب و زینت والا لباس، اور ایسا لباس جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو اس کے بیچ جو ہے وہ گھٹنے کے اندر جو ہے وہ چبھ رہے ہیں، اور سارا دھیان جو ہے وہ خود کو ان سے بچانے میں لگا ہوا ہے، تو اس سے بھی نماز کا خشوع جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نماز ادا کریں اور بہت سخت گرمی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اپنا کپڑا بچھا کے تو وہاں پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے اوڑھنی جو ہے، اگر وہاں پر کوئی شخص نہیں ہے تو اپنی تھوڑی سی اوڑھنی نیچے زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گرمی میں اپنا تھوڑا سا کپڑا نیچے بچھا لیتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ نماز ادا کر لیتے تھے. پھر یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے خواتین خاص طور پہ خیال رکھیں کہ بہت اونچا کر کے جوڑا نہ بنائیں، یہ درست نہیں ہے اور منع ہے اسلام میں. اور حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی یہ منع ہے کہ حضرت ابن عباس جو ہیں انہوں نے عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ رضی اللہ عنہ کے ان کے پیچھے بالوں کا جوڑا بنا ہوا ہے، تو حضرت عباس نے اس کو کھول دیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے سر سے آپ کو کیا مطلب، آپ نے یہ جوڑا کیوں کھولا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کہتے سنا ہے کہ بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی جو ہے جو مشکیں باندھے ہوئے حالت نماز ادا کرے. تو اس چیز کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھیں، اور دوران نماز جو ہے وہ خشوع کا خاص خیال رکھیں، لباس کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اس بادشاہ جو تمام کائنات کا رب ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہمارا جو ادب ہے وہ کس لیول کا ہونا چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، وہاں پہ کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہر چیز سے غافل ہو جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہمارا وہ کنیکشن ہو. تو اس لحاظ کا کمفرٹیبل لباس اور مکمل لباس پہن کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی کوششوں کو قبول کرے اور ہماری نماز کو بہترین کر دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.